हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे हैड बीन टाइम वर्ड के बारे में। इससे पहले हम पिछले वीडियो में हैज़ बीन और हैव बीन टाइम वर्ड के बारे में जान चुके हैं। हैड बीन इन्हीं का पास्ट रूप है। अगर आपका हैज़ बीन और हैव बीन का लॉजिक क्लियर ना हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिए ताकि हम हैड बीन को आसानी से समझ सके। आइए हैड बीन का लॉजिक समझते हैं। जब भी कोई एक्शन पास्ट टाइम में कंटिन्यू रहता है लेकिन कुछ हिस्सा परफेक्ट हो चुका होता है, मीन्स हमें टाइम का पता लग जाता है कि इस एक्शन में कितना समय लग चुका है। एग्जाम्पल, 1 घंटे से खा रहा था, 2 बजे से पी रहा था, सुबह से सो रहा था, 3 दिन से जा रहा था, एटसेट्रा। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है। डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। आइए एक बार फिर रिपीट करते हैं। डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरह के वाक्यों में टाइम वर्ड के रूप में हैड बीन का यूज़ होता है। ध्यान रहे, यहाँ सभी के साथ हैड बीन का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से टाइम से पहले सिंस या फॉर का यूज़ होता है। ध्यान रहे, जब हमें निश्चित टाइम का पता चलता है, जैसे 2 o'clock मॉर्निंग मंडे 2005, तो ऐसे टाइम से पहले सिंस का प्रयोग होता है। नॉट, ये टाइम मूव नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जब हमें टाइम अवधि का पता चलता है, जैसे 2 hours, 15 days, 5 years, sometimes, तो ऐसे टाइम से पहले फॉर का प्रयोग होता है। नॉट, ये टाइम मूव किया जा सकता है। अब हमारे पास रूल है, टाइम वर्ड है, तो देर किस बात की। आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। मैं 2 घंटे से तुम्हें ढूंढ रहा था। अब इंग्लिश में तुम्हें ढूंढने के लिए फाइंड यू यूज होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूअर यानी आई, टाइम वर्ड यानी हैड बीन, एक्शन यानी फाइंड यू। अब यहाँ पर आईएनजी जोड़ देंगे। 2 घंटे मूवेबल है तो सिंस या फॉर में से फॉर आएगा प्लस टाइम यानी 2 hours। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। इसी तरह से नेगेटिव बनाना सीखते हैं। लॉजिक, नेगेटिव वाक्य बनाते समय टाइम वर्ड के बाद नोट जोड़ देते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हेड के बाद नोट आएगा और नोट के बाद बीन आता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा, मैं 2 घंटे से तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था। डूअर यानी आई, टाइम वर्ड यानी हैड। अब हैड के बाद नोट आएगा एंड नोट के बाद बीन आता है एंड एक्शन प्लस आईएनजी यानी फाइंडिंग यू। सिंस या फॉर में से फॉर आएगा प्लस टाइम यानी 2 hours। हमारा नेगेटिव वाक्य भी रेडी हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन वाक्य बनाते समय टाइम वर्ड सबसे पहले यानी डूअर के भी पहले आता है। यहाँ पर भी बीन
डूअर के बाद आता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। क्या मैं 2 घंटे से तुम्हें ढूंढ रहा था? टाइम वर्ड यानी हैड, डूअर यानी आई, एंड डूअर के बाद बीन आएगा, एंड एक्शन प्लस आईएनजी यानी फाइंडिंग यू। सिंस या फॉर में से फोर आएगा, प्लस टाइम यानी 2 आवर्स। हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। वे अप्रैल से मुझे पढ़ा रहे थे। अब इंग्लिश में मुझे पढ़ाने के लिए टीच मी यूज़ होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूअर यानी ही, टाइम वर्ड यानी हैड बीन, एक्शन यानी टीच मी, एंड एक्शन के बाद आईएनजी जोड़ देंगे। अब यहाँ पर अप्रैल फिक्स होता है, इसको मूव नहीं किया जा सकता, तो सिंस या फॉर में से सिंस आएगा, प्लस टाइम यानी अप्रैल। हमारा वाक्य रेडी हो गया। नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। वे अप्रैल से मुझे नहीं पढ़ा रहे थे। डूअर यानी ही, टाइम वर्ड यानी हैड, एंड टाइम वर्ड के बाद नोट आएगा, एंड नोट के बाद बीन आता है, एंड एक्शन प्लस आईएनजी यानी टीचिंग मी। सिंस या फॉर में से सिंस आएगा, प्लस टाइम यानी अप्रैल। हमारा नेगेटिव भी बन गया। अब क्वेश्चन बनाते हैं, यानी क्या वे अप्रैल से मुझे पढ़ा रहे थे? तो हमारा वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी हैड, डूअर यानी ही, एंड डूअर के बाद बीन आएगा, एंड एक्शन प्लस आईएनजी यानी टीचिंग मी। सिंस या फॉर में से सिंस आएगा, प्लस टाइम यानी अप्रैल। हमारा क्वेश्चन भी बन गया। अब हमने सिंपल, नेगेटिव एंड क्वेश्चन के सेंटेंसेस बनाना सीख लिया है, तो आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कन्वर्सेशन के रूप में। एग्जाम्पल, क्या मीरा 10 मिनट से गीत गा रही थी? अब इंग्लिश में गीत गाने के लिए सिंग सॉन्ग यूज होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी हैड, डूअर यानी मीरा, एंड डूअर के बाद बीन आएगा, एंड एक्शन प्लस आईएनजी यानी सिंगिंग सॉन्ग। अब यहाँ पर 10 मिनट मूवेबल है, तो सिंस या फॉर में से 4 आएगा, प्लस टाइम यानी 10 मिनट्स। नेगेटिव आंसर देते हैं। मीरा हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 10 मिनट्स, बट आई हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 10 मिनट्स। अब हमने यहाँ पर मीरा के साथ हैड बीन का यूज़ किया है और आई के साथ भी हैड बीन का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ सभी के साथ हैड बीन का यूज़ होता है। एक और वाक्य देखते हैं। क्या राम 2015 से व्यवसाय बढ़ा रहा था? अब इंग्लिश में व्यवसाय बढ़ाने के लिए ग्रो बिजनेस यूज़ होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी हैड, डूअर यानी राम, एंड डूअर के बाद बीन आता है, एंड एक्शन प्लस आईएनजी यानी ग्रोइंग बिजनेस। अब यहाँ पर 2015 फिक्स है, ये मूवेबल नहीं है, तो सिंस या फॉर में से सिंस आएगा, प्लस टाइम यानी 2015। नेगेटिव आंसर देते हैं। राम हैड नॉट बीन ग्रोइंग बिजनेस सिंस 2015, बट राम हैड बीन ग्रोइंग बिजनेस सिंस 2013। मुझे उम्मीद है आपका हैड बीन को यूज़ करने का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देखें। नाउ टू एंड, अगर आप नए हैं एंड हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेसन के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाइए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी ईज़िली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और अपने करियर में सक्सेस पाने के साथ साथ इस वर्ड को और भी बेहतर जगह बना सकें। ऑल द बेस्ट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।